हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद आज कंपनी का शेयर 85 रुपए को लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है और 3.5% के आसपास तेजी बन चुकी है। लेकिन ये तेजी क्यों आई है इसे तो जानेंगे। लेकिन दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर दो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है जिन्हें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों, कंपनी का शेयर प्रीवियस क्लोजिंग देकर गया था 82.31 पर, लेकिन कंपनी उससे भी नीचे यहां पर ओपन होती है, मतलब कि गैप डाउन ओपनिंग पर ओपन करती है। और उसके बाद कंपनी, अब आप देख सकते हैं, 85 रुपए के आसपास के हाईएस्ट टारगेट लास्ट टाइम में बना देती है। मतलब कि दोस्तों, कंपनी आज 3-3.5% के आसपास बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट कर देती है। पिछले 5 दिनों से लगातार जो गिरावट थी, अब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ट्रेड करने लग गई है और एक महीने से 1% के आसपास गिरावट है। तो ये जो यहां पर लेवल बना था कंपनी का गिरावट का, तो ये दोस्तों अब कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिव में आएगा और कंपनी जल्द से जल्द यहां पर इन वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देगी। तो दोस्तों, यहां पर जो संभावनाएं थी वो पूरी तरह से आज गिरावट की थी, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो आज बुरी तरह से पिटने वाला था। क्योंकि दोस्तों, यहां पर यूएस ने ही अब यहां पर इजराइल और इरान के युद्ध में एक एंट्री कर दिया है और उसने भी एक हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उम्मीद तो ये थी कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। लेकिन एक सिग्नल ये भी स्ट्रॉन्ग था कि कंपनी पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि एफआईज ने लगभग 8,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। तो यहां से भी एक जबरदस्त पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे थे। तो ऐसे में उम्मीद तो यही है कि आज भी दोस्तों एफआईज कुछ खरीदारी करते दिखाई दिए हैं और उसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा टूटता नहीं दिखाई दिया। जो निफ्टी 50 का लेवल था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 25,000 के लेवल को ब्रेक डाउन तो कर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 15, 16, 17 यहाँ पर पॉइंट के आसपास ही अभी भी 25,000 के लेवल के आसपास बना हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर में 0.5% से ज्यादा की तेजी है और इसी वजह से पावर सेक्टर के शेयरों में भी आज बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस कंपनी ने 12 जून को 87 रुपए के आसपास के लेवल बनाया था, लेकिन उसके बाद 13 जून को यह 86 रुपए पर पहुंच गया और करीब 1.8% के आसपास की गिरावट थी। और 16 जून को यह करीब 86.50 पर 0.5% की तेजी बरकरार रही। 17 को आप देखेंगे तो वही 1.5% की गिरावट, फिर यहाँ पर 3% की गिरावट और कहीं ना कहीं कंपनी का सिर्फ 19 को 80 रुपए के लेवल पर ही पहुंच गया था। लेकिन उसके अगले दिन इस कंपनी के अंदर 82 रुपए के लेवल बने, 2% की तेजी। लेकिन आज फिर से यह कंपनी का शेयर पॉजिटिव चढ़ा है और कंपनी का शेयर देख सकते हैं 3% की बढ़ोतरी के साथ 85 रुपए के लेवल के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो गया। और साथ ही दोस्तों, एक सिग्नल ये भी था इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी में पिछले डेरिवेटिव ट्रेड के अंदर 60% की पॉजिटिविटी थी। मतलब कि कंपनी के शेयर में जब बड़े फंड हाउस इतनी बड़ी खरीदारी करेंगे तो अगले दिन तो तेजी आनी आनी है और आज दोस्तों वो तेजी आ चुकी है 3% के आसपास की। लेकिन दोस्तों, आज जो कंपनी का यहाँ पर कारोबार चला है वो आप देख ही सकते हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है और इनमें भी आज जबरदस्त 45% के आसपास की डिलीवरी पोजीशन बन रही है। और जो खरीदार हैं वो भी दोस्तों लगातार, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, 15 लाख के आसपास हैं और 13 लाख के आसपास सेलर्स हैं और करीब 1 करोड़ और 65 लाख के आसपास के यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का वॉल्यूम है और 43% के आसपास की डिलीवरी पोजीशन है। तो देखा जाए तो दोस्तों, कंपनी के अभी तक तो आंकड़े बुलिश पैटर्न के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है इस कंपनी के लिए आई हुई कुछ रिपोर्ट्स। सरकार ने छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए 2.3 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 21 जून को निकल कर आई। लेकिन दोस्तों, इसमें अब यहाँ पर जैसे कि अब आप देख ही सकते हैं फोटो में, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सोलर्स लगाई जाएंगी कुछ छतों के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर कह दिया गया है कि जो सबसे पहले बिड को जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए के टेंडर दिए जाएंगे, दूसरे में 1 लाख रुपए के, उसके बाद तीसरे में 30 लाख के। लेकिन उसके बाद 10 ऐसे हैं जिनको 5-5 लाख रुपए के ये पुरस्कार दिए जाने वाले हैं, मतलब कि बिड से दिए जाने वाली है। जैसा कि दोस्तों, ये 21 तारीख को जो रिपोर्ट आई थी ये एमएनआरआई, मतलब कि नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से निकल कर आए थे और इन्होंने 2.3 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इनोवेशन चुनौती शुरू करने के लिए यहाँ पर घोषणा कर दी है, जिसका उद्देश्य देश में छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करना है और नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने में तेजी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के एक बयान में देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये अपडेट आ गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है तो इन वाली परियोजनाओं को तो लाया जाएगा। इससे राष्ट्रीय ऊर्जा और यहाँ पर जो संस्थान है उसके सहयोग से एमएनआरई के तत्वाधान और यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया डीपीआईआई के यहाँ पर समन्वय से ये यहाँ पर चालू किया गया है। तो दोस्तों, जो सोलर रूफ के यहाँ पर ऑर्डर इस कंपनी को पहले भी मिल चुके हैं, एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को।
जैसा कि दोस्तों पिछले करीब यहाँ पर 8 से 10 महीने पहले ही खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और गुजरात के अंदर इस पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना के कई सारे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए थे। तो उन्हीं में से ही दोस्तों ये ऑर्डर्स हैं। तो इन ऑर्डर को दोस्तों फिर से अचीव कर सकता है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी, और उसी वजह से इस कंपनी में आने वाले टाइम पर एक बुल रन यहाँ पर आ सकता है सिर्फ इस न्यूज की वजह से, जो कि 2.3 करोड़ रुपए का एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट यह है कि भारत की बिजली क्षमता है जो 10 वर्षों में 56% बढ़कर 305 गीगावाट से 476 गीगावाट के आसपास हो चुकी है। तो 22 जून को यह रिपोर्ट आ गई है, जो कि देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ही मजबूत बढ़ता जा रहा है, और इसी वजह से इसने देख सकते हैं कितना बड़ा धमाल यहां पर कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की 2 से 4 बड़ी रिपोर्ट्स इस कंपनी के लिए, जिन्हें आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन इन कंपनियों के अकॉर्डिंग कंपनी का बड़ा बुलिश पैटर्न अब बनाती भी दिखाई दे रही है, और साथ ही दोस्तों अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी कंपनी में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर बन चुका है। तो दोस्तों ये थे यहां पर खबरें जिन्हें आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन इन खबरों के अनुसार जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोलिंग का डिसीजन लेता है, तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराई गई है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं।